हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के प्रायिकता को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसे आप लोग ध्यान से देखें और समझें। तो आइए देखते हैं ये फार्मूला क्या क्या है। फार्मूला नंबर 1 में है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। 2 में क्या है? अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। फार्मूला नंबर 3 में है, फार्मूला नंबर 3 में किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, यानी प्रायिकता का अधिक मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे 4 नंबर में देखिए, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम या 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी यहाँ है 0, तो 0 से कम यानी कि माइनस में नहीं हो सकता है, या यहाँ है 1 से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम या 1 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इसके बीच का कोई भी मान हो सकता है। लेकिन 1 के बाद अगर 1.1 हो जाए, 1.2 हो जाए, 1.3 हो जाए, या केवल 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। या 0 से कम जैसे -1, -2, ये सब नहीं हो सकता है। प्रायिकता निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, प्रायिकता PE बराबर NE बटा में NS। मतलब सिंपल तरीका में कहे, एकदम शॉर्टकट में, एकदम आसान भाषा में, तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको ऊपर रखना है और टोटल संभावना को नीचे रखना है। यानी टोटल कितना नीचे, जिसका प्रायिकता पूछेगा उसको ऊपर। ये फार्मूला है। क्या है? प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता PE और उसके न घटने की प्रायिकता PE डैश, इन दोनों का योगफल क्या होता है? 1 होता है। अगर किसी घटना की प्रायिकता PE दिया हुआ है और पूछेगा कि प्रायिकता के न होने की घटना, तो PE डैश बराबर 1 माइनस P चला जाएगा। ठीक है। अभी बताए हैं किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 1 से छोटा, या 1 के बराबर। यानी कहने मतलब कि यही फार्मूला हुआ कि 0 और 1 के बीच में होगा, या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यानी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। 0 से पहले नहीं हो सकता है, 1 के बाद नहीं हो सकता है। 0 के पहले नहीं हो सकता है और 1 के बाद नहीं हो सकता है। 0 से 1 तक ही हो सकता है। अगला फॉर्मूला है कि 2 सिक्का उछालेंगे। अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो दोनों बार चित आ सकता है, हेड, या पहले बार चित आए दूसरे बार पट, यानी हेड टेल, या पहले बार पट हो जाए दूसरे बार चित हो जाए, यानी टेल हेड, या दोनों बार टेल हो जाए, यानी टेल टेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस टोटल कितना? टोटल होगा 1, 2, 3, 4 टोटल होगा। 3 सिक्का उछालेंगे तो हो सकता है तीनों बार चित आ जाए, या पहले चित, उसके बाद चित और लास्ट में पट, या पहले चित बाद में पट उसके बाद चित, या पहले चित पहले पट बाद में चित, या तीनों पट पहले आ जाए, या पहले पट दूसरा पट और तीसरा में चित आ जाए, या पहले पट बाद में चित उसके बाद पट हो जाए, या पहले चित बाद में 2 बार पट आ जाए। यानी अगर 3 सिक्का को उछालते हैं तो टोटल क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होगा। बात अगर ताश की आएगा, ताश की गड्डी में टोटल कितना होता है? ताश की गड्डी में टोटल कितना होता है? 52। 2 पासा फेंकिएगा तब टोटल कितना होगा? 36। फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में फेस कार्ड यानी कि तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 12 होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको आप आसान याद करके
इसके आधार पर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए इसके बारे में, इस फार्मूला के आधार पर कुछ हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, जिसको हम समझाएंगे और ध्यान से समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तब देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 0.1, -7, 0.2। तो इस चारों में से कौन नहीं हो सकता है? तो अभी तो बताए हैं कि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 0 से लेकर 1 तक ही होगा। यहाँ दे दिया है 1, तो 1 ठीक है, हो सकता है। 0.1 तो 1 से कम ही है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन -7 दे दिया है, -7, तो ये 0 से कम ना हो गया, इसलिए ये प्रायिकता आपका नहीं हो सकता है। समझे? क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी पासा फेंकने पर, तब पासा फेंकिएगा तो चाहे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कि 7 भी आएगा? नहीं, पासा में 7 नहीं होता है। पासा में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। 7 कहाँ से होगा? 6 तक ही होगा ना, 6 तक होगा। तो पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, तो प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कि टोटल को रखेंगे नीचे, तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 6। गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना है। अब उस पासा में 3 की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 3 कई बार रहता है कोई पासा में? 1 ही बार तो रहता है। पासा यानी कि छक्का, छक्का मतलब हिजरा नहीं, छक्का यानी कि पासा, लूडो खेलने वाला, ठीक है। तो उसमें टोटल 6 अंक होता है, जिसमें 3 का पूछ रहा है, 3 1 ही बार होता है। तो जिसका प्रायिकता पूछ रहा है कहाँ रहेंगे? ऊपर रखेंगे। तो 1/6 हो गया। एक क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की, तब पासा फेंकिएगा तो टोटल कितना आएगा? टोटल 6 ना आएगा। फिर से एक बार, और अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और सिर्फ अपने आप से कटे, उसको अभाज्य कहते हैं। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6, पासा में 6 अंक आएगा टोटल, तो टोटल 6 लिख दिया बट्टा में। टोटल कहाँ रहता है? नीचे ना, तो टोटल 6 हम बट्टा में लिख दिए हैं। और इसमें अभाज्य कौन है? तो एगो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता ने पूछा है, तो अभाज्य कै गो है? 3 गो। तो अभाज्य ने पूछ रहा है, तो अभाज्य कहाँ रहेगा? जिसकी प्रायिकता पूछे ऊपर, तो कै गो है? 1 2 3, तो 3 ऊपर रखेंगे, तो कटेगा 3 दूनी 6, 1 बार में, आई बटा 2 बार में, यानी 1/, क्या आएगा? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्का उछालने पर, सिक्का 1 के बार उछालिएगा तो चाहे हेड आएगा और चाहे टेल आएगा, 2 चीज ना आ सकता है। एक बार उछालेंगे तो एक बार उछालेंगे तो चाहे हेड चाहे टेल। तो टोटल संभावना क्या है? टोटल संभावना आपका 2 है, तो टोटल कहाँ रहता है? टोटल रहता है नीचे। टोटल कहाँ रहता है? नीचे। और किसका पूछ रहा है? चित पाने की। चित यानी कि हेड, तो हेड में कै गो है? एगो। तो 1 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। इस एक तो पूछ रहा है, जिसका पूछे ऊपर, टोटल नीचे। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 सिक्का उछालने पर, तो 2 गो सिक्का उछालिएगा तो पहले दोनों बार हेड आ सकता है, या हेड टेल आएगा, चाहे टेल हेड आएगा, चाहे टेल टेल, यानी टोटल कितना? टोटल हो गया 1 2 3 4 बार। तो टोटल को कहाँ रखते हैं? टोटल को रखते हैं बट्टा में। 4 ना है। अब पूछ रहा है कम से कम एक चित। कम से कम मतलब 1 से ज़्यादा भी रहेगा तो काम चलेगा। कहे कि अगर कोई कहेगा कि कम से कम 50 रुपया दो हो बाबू, तो 50 रुपया से मिलेगा 20 रुपया, तो लीजिएगा? नहीं लीजिएगा ना। लेकिन वही 100 टकिया नोट मिलेगा तो फट से लीजिएगा। कम से कम कह दिया ना। कम से कम मतलब क्या? कि हमारा एक से कम नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा ही मिलेगा तो ठीक है। कम से कम मतलब जितना बोले उससे ज़्यादा भी हो सकता है चलेगा, लेकिन कम नहीं चाहिए। तो कम से कम बोला है, तो कम से कम एक चित का है,
तो एक चित तो लेवे करेंगे मिलेगा, तो अगर दो चित मिलेगा तो ले लेंगे। तो यहाँ देखो एक चित एकरों में है, एक चित एकरों में है, आई में दो चित हर जा कर रहा है कि एहू में चित है, यानी क्या हो जाएगा, एक दो तीन गो हो जाएगा, तो तीन जाएगा ऊपर है ना। दो सिक्का उछालने पर कम से कम एक चित, तो टोटल को रखते हैं बट्टा में, तो बट्टा में आया। जेकर पूछ रहा है तो कम से कम एक चित ना पूछ रहा है, तो एक चित एकरों में है, एक चित एकरों में है, आई दो मिल रहा तो हर्जा कर रहा है, एक को चाहिए था, दो मिल रहा तो क्या होगा, ले लेंगे। यानी क्या बार, एक दो तीन बार, तो तीन बार ऊपर लिखा गया। अब कटेगा नहीं, ये होगा क्या, ये हुआ आंसर। अगला क्वेश्चन है ताश के गड्डी, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं। ताश की गड्डी से, यहां छूट गया, ताश की गड्डी से एक पत्ता, यहां गलत हो या क्वेश्चन गलत है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके इक्का होने की पैसा पूछ रहा है। तो ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में टोटल कितना होता है, 52, तो 52 कहाँ रहेगा, 52 रहेगा बट्टा में, 52 कहाँ रहेगा, 52 रहेगा बट्टा में। और बोला है इक्का, तो आपको पता होगा इक्का ताश में होता है 4 गो, लाल पान के इक्का, ईंट के इक्का, चिड़ी के इक्का, और एक होता है लाल पान का इक्का, चिड़ी का इक्का, ईंट का इक्का और हुकुम का इक्का। यानी इक्का का होता है 4 गो होता है, तो 4 कहाँ रखेंगे, ऊपर है, तो कटेगा नहीं, चरका पहाड़ा एक बारी, चरका पहाड़ा 13 बारी, यानी 1/13। 3 सिक्का उछालने पर, तो 3 सिक्का उछालिएगा, 3 सिक्का उछालने पर एस कै गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितना हो गया, 3 सिक्का उछालने पर टोटल कितना होता है, टोटल होता है 8 गो। तो 8 कहाँ रहेगा, बट्टा में। अब बोला है कम से कम 2 गो हेड, यानी 2 गो से कम नहीं चाहिए, ज़्यादा में तो ले लेंगे। कम से कम 2 गो हेड करा है, तो 2 गो से कम नहीं लेंगे, ज़्यादा रहेगा तो ले लेंगे। तो गिनिए कै गो, एकरा में 2 गो हेड है, तो कि क्या है 2 गो हेड, एकरों में 2 गो हेड है, एकरों में 2 गो हेड है, ये में 3 गो तो हर्जा कर देगा कि लेवेंगे एकरा। यानी कम से कम 2 हेड बोलेगा तो कै गो आ रहा है, 1 2 3 4, तो एकरे ना पूछ रहा है, वो कहाँ रहेगा, ऊपर है, तो ऊपर 4 लिख देंगे, कटेगा चरका 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2। अगला क्वेश्चन है एक थैला में 8 लाल 2 काला और 5 सफ़ेद, तो टोटल कितना हुआ, एक थैला में 8 लाल 2 काला और 5 वो सफ़ेद है, तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल हुआ 8 और 2 10 और 5 15। कह रहा है कि प्रायिकता चाहिए क्या कर, लाल के, तो जिसका प्रायिकता पूछेगा ऊपर रहेगा, टोटल मतलब नीचे, तो नीचे लिख दिए कितना, 8 और 2 10 और 5 15। केकर पूछा है, लाल के, तो कै गो लाल है, 8, तो 8 कहाँ रहेगा, ऊपर है, तो ये हुआ आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बताए थे ना, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 0 से लेकर 1 तक ही हो सकता है। तो यहाँ पर ही दे दिया है 1.1, तो ये होगा, ये कहाँ होगा, 0.1 तो होगा, 1/4 यानी 1 का 4 हिस्सा, यानी 1 से कम हो गया, 15% यानी 15 बट्टा में 100, 15% मतलब 15 बट्टा में 100, यानी कि 15 रुपया है, 100 के बांटना है, तो 1 पर ज़्यादा हो जाएगा कि 1 से कम में होगा। तो ई वाला भी प्रायिकता हो सकता है, ई हो सकता है, ई हो सकता है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा न है, 1.1 न है, तो ई वाला नहीं हो सकता है, इसी में यही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है किसी पासा को फेंकने पर, तब पासा नहीं हुई छकवा, किसी पासा को फेंकने पर, तब पासा फेंकिएगा तो टोटल कितना होगा, टोटल 6 आएगा। सम संख्या पूछ रहा है, सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या क्या होता है, सम संख्या एगो ई वाला है, एगो ई वाला है, एगो ई वाला है,
आपको अभाज्य थोड़े बोला है अभी तो सम संख्या पूछा था। दो जो दुक्का में कटता है वो सम संख्या, तो 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, यानी तीने को ना 1 2 3, यानी क्या होगा 3 रहेगा ऊपर है, तो कटेगा नहीं, 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी आंसर कितना आ गया 1/2। यदि किसी घटना की प्रायिकता P हो तो इसके पूरक घटना या घटना न होने की प्रायिकता, तो बताए थे ना कि किसी घटना की प्रायिकता, फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर, किसी घटना की छोड़, फॉर्मूला में नहीं लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा था, कहाँ गया देखिए, किसी घटना की प्रायिकता PE हो आ कहे घटना न होने की प्रायिकता चाहिए, तो 1 - P। देखिए किसी घटना की प्रायिकता PE कह रहा है कि घटना न घटने की प्रायिकता चाहिए, P' चाहिए, तो क्या होता है 1 - PE। तो यहाँ पर घटना की प्रायिकता खाली P देले हैं, तो कह रहा है कि न घटने की प्रायिकता, तो 1 - क्या होगा P होगा। ठीक है, तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला में कोई दिक्कत ना हो। हम थोड़ा देर के लिए हट ले रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।